214 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं और एक एक टॉपिक आपके कंप्लीट कराते जा रहा हूं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 11 हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आरोह गद्य खंड से जो हमारा सेक्शन है इसके अति महत्वपूर्ण वस्तु प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको गद्य खंड के प्रश्नोत्तर भी कवर करा दिए हैं और काव्य खंड भी हमने देख लीजिए, व्याकरण भी पूरी कवर कर ली है, पत्र लेखन निबंध लेखन ये भी टॉपिक देख लिए। तो सभी आप टॉपिक देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख लीजिएगा। तो कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। नमक विभाग के किस पद के लिए वकीलों का जी ललचाता था? तो दरोगा पद के लिए। नमक के बोरों से भरी गाड़ियां किसकी थी? तो पंडित अलाउद्दीन की। नानवाइयों का मसीहा कौन थे? तो मियां नसरुद्दीन। किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म नसरुद्दीन ने किससे सीखा? तो अपने वालिद से सीखा था। पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीवियस में कई बार आ चुका है, 2.5 साल तक चला। इसलिए चैप्टर का नाम ही है, चैप्टर का नाम क्या हमारा? अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू के साथ 2.5 साल क्यों? अप्पू तो एक पात्र था तो उसके साथ 2.5 साल समय व्यतीत क्यों? क्योंकि शूटिंग का काम क्या 2.5 साल तक चला। अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि पाथेर पंचाली फिल्म का शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? ओके, प्रीवियस में आ भी चुका है क्वेश्चन, तो मैंने क्वेश्चन आंसर में आपको कवर भी कराया है। पाथेर पंचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाई थी तो सुबीर बनर्जी है उन्होंने क्या अप्पू की भूमिका निभाई थी। लार्ड कर्जन ने भारत के किस प्रदेश का विभाजन किया था? तो बंग प्रदेश का विभाजन कर दिया था। लार्ड कर्जन और उसकी लेडी की कुर्सी किस धातु की बनी थी? तो सोने की धातु की बनी थी। धनराम पूरे दिन घोटा लगाने पर कौन सा पहाड़ याद नहीं कर पाया था? तो 13 का पहाड़ा याद नहीं कर पाता। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। अब हो सकता है कि मैंने आपको इसे ये विकल्प आपको बहुविकल्प में बताया, आपके रेगिस्तान में पूछ लिया जाए, सत्य पूछ लिया जाए, तो डायरेक्ट आपको याद करके रखना है। गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है, तो गोपाल सिंह एक दुकानदार है। एमपी बोर्ड एग्जाम की आपकी मतलब वार्षिक परीक्षा में कक्षा 11वीं की 23 में आया था ये। नेक्स्ट, अमित ने मैथ में कुल कितने नंबर थे? तो 72 नंबर थे। अन्याय बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति भी कम गुनाहगार नहीं होता है, यह किसका कहा? ये कहा रजनी ने। सेक्रेटियन के लॉन में किस फल को का पेड़ आंधी के कारण गिर गया था? तो जामुन का पेड़ आंधी के कारण गिर गया था। जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति आदमी दाल भात किसने खिलाया था? दाल भात खिलाया था उस जो एरिया का माली था। ओके, नेक्स्ट है भारत माता के लेख में एक जलसे से दूसरे जलसे में कौन भाषण देता था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत शब्द किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। रेगिस्तान की मूर्ति देख लेते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। अलाउद्दीन ने प्रफुल्लित होकर बंशीधर को गले लगा लिया। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। अरे ओ बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो हम काम से निपटे। नेक्स्ट, शूटिंग वाले घर के पड़ोस में एक धोबी रहता था। इंदिरा ठाकुरिन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नी वाला थी। विधायी संभाषण चंचित व्यंग शिव शंभू के चिट्ठी का अंश है। ये भी वार्षिक परीक्षा 2023 में क्वेश्चन था। लाड़ गर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी के बूंद की भांति नचाया। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुख देख पाया। मोहन पुरोहित खानदान का एक कुशाग्र बुद्धि का बालक था। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी। रिंगनाइज प्राइवेट स्कूल को बोर्ड 90% ग्रांट देता है। मैं लवारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति की फाइल भी अब क्या पूर्ण हो चुकी थी। जलसे में पहुंचने पर नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय नारे से किया गया। नेहरू जी ने कहा कि हम इस बड़ी दुनिया का एक जुज हैं, जुज यानी अंश हैं। नए शब्द देख लेते। सत्य पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास ना था, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि पंडित अलाउद्दीन लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। ओके, अगर था तो लिखा होता तो सत्य हो जाएगा, विश्वास ना था तो असत्य था। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, तो सत्य हो जाएगा। तालीम भी बड़ी चीज होती है, सत्य है। मियां नसरुद्दीन ने 5000 अंदाज से सिर हिलाया, सत्य। पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया व सुसज्जित घर मिला, तो असत्य हो जाएगा। क्या पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग करने के लिए एकदम ऐसे खराब सा घर मिला था, ना कि एक अच्छा सा घर मिला था। नेक्स्ट है श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले सज्जन की मृत्यु हो गई थी, सत्य। लाड़ कर्जन के शासनकाल का अंत अति सुखांत था, तो असंत हो जाएगा।
शासनकाल अति सुखांत नहीं दुखांत था, ओके, दुखों से भरा था। जैसे बिछड़ने का समय बड़ा करुणा उत्पादक पवित्र निर्मल और कोमल था सत्य। पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे सत्य। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि मोहन कुशाग्र बुद्धि का बालक था। ओके, रजनी 20वीं सदी का बहुचर्चित टीवी धारावाहिक सत्य। अमित ने अपनी माँ से मैथ के ट्यूशन लगाने के लिए नहीं कहा, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि उसने ट्यूशन लगाने के लिए कहा था। जामुन के पेड़ में नीचे दबे व्यक्ति ने मिर्जा गालिब का शेर सुनाया, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तभी क्या है, जब उसने मिर्जा गालिब का शेर सुनाया तभी पता चला कि जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति कह कवि है। ये क्वेश्चन भी है आपका, मैंने आपको पढ़ा भी है कि जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति कवि है। ये कैसे पता चला, जब उसने मिर्जा गालिब का शेर सुनाया तब ये पता चला। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो, दबे हुए आदमी ने करार कर कहा, सत्य है। नेहरू जी किसानों से बात करना बिल्कुल पसंद ना था, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि किसानों से बात करना पसंद था। नेहरू जी को भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल, खेत आदि सभी अजीज थे, तो ये सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नमक का दरोगा, तो नमक का दरोगा प्रेमचंद ने लिखा। ये आपका जरूर अच्छे से याद करनी है। जितने भी आपके चाहे वो कवि हो, उनके जितने भी आपके क्या काव्य खंड में आपकी कविता, उनकी आपको कवि तैयार करना है, और गद्य खंड में आपके जितने भी आपके ये कहानी वगैरह हो, इनका आपको लेखक जरूर तैयार करके रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आना 100% आपका फिक्स है ऑब्जेक्ट में। ओके, तो नमक का दरोगा किसने लिखा, प्रेमचंद ने लिखा। मियां नसरुद्दीन लिखा, किसने, सोवती ने। गलता लोहा लिखा, शेखर जोशी है। अप्पू के साथ 2.5 साल, ये सत्यजीत राय की है रचना। जामुन का पेड़ किसने लिखा, तो कृष्ण चंद्र ने लिखा। और भारत माता, तो भारत माता लिखा जवाहरलाल नेहरू ने। रजनी लिखा मन्नू भंडारी ने। ये मैंने आपको एक ही साथ बता दिया, मतलब अलग से आपको किताब ना खोलना पड़े, ना देखना पड़े किस चैप्टर के कौन लेखक है, तो मैंने आपको यहाँ जोड़ी में बता दिया, समझा दिया है। मासिक वेतन गया है, पूर्णमासी का चांद है। आप बैठे उन्हीं के ढिए पर। मोहन के पिता पुरोहित थे। विधायी संभाषण बाल मुकुंद गुप्त। ओस के फूल, तो ओस के फूल हो जाएगा आपका गद्य संग्रह है। सोवियत यूनियन, तो ये आपका अचरज भरी तब्दीलियां। और मीटिंग का स्थान कपड़े का बैनर है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तर्क ने किसको पुष्ट किया, तो भ्रम को पुष्ट किया। बंशीधर ने किससे मोल लिया था, तो धन से मोल लिया था। मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटी पकाने के लिए मशहूर थे, 56 प्रकार किस्म की रोटी पकाने के लिए मशहूर थे। तभी मियां नसरुद्दीन को नान वाइयों का मसीहा कहा जाता है। मियां नसरुद्दीन ने किस अंदाज से सिर हिलाया, तो पंचहजारी अंदाज से। सत्यजीत के पास शूटिंग के लिए किन 2 चीजों का भाव था, तो पैसे का और समय का भाव था। साउंड रिकॉर्डिंग का काम कौन करता था, तो भूपेन बाबू। कितने ही राजाओं को मट्टी के खिलौने की भांति किसने टूट डाला, तो लॉर्ड कर्जन ने। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन ने भारत आने से कौन प्रसन्न था, तो भारतवासी के प्रसन्न थे। मोहन किसका चहेता शिष्य था, त्रिलोक सिंह मास्टर का। धनराम किस जाति से था, तो लोहार जाति से। रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ ले गया था, तो लखनऊ ले गया था। अमित के सबसे अधिक अंक किस विषय में आए थे, ड्राइंग विषय में आए थे। रजनी पटकथा में घिनौरे रेकट किसे कहा गया है, तो जो ट्यूशन वाला सिस्टम होता है उसे घिनौरे रेकट कहा गया है। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था, तो सेक्रेटरियन की लॉन में गिरा था। वार्षिक परीक्षा 23 में था। माली दौड़ता किसके पास गया, तो चपरासी पास। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी का इंटरव्यू कौन लेने गया, तो साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया, तो हट्टी कट्टी जाट ने दिया। अपने भाषणों में नेहरू जी किस देश की तरक्की का जिक्र करते थे, तो अमेरिका की। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको कहा है गद्य खंड के सभी वस्तुनिष्ठ जो अति महत्वपूर्ण थे मैंने आपको क्या कवर कराए हैं। तो वीडियो को देखते ही देखते मुझे विश्वास है कि आपने तैयार कर लिया होगा। बाकी क्वेश्चन आंसर आपने मेरे साथ तैयार किए हैं, तो उसका भी आपको क्या है उसमें समझे हैं, तो उसका भी आपको क्या फायदा मिलने वाला है। बाकी दोस्तों आप क्रम से प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 11 हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।